बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद हसन। हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था साइंस, नेचुरल फिलॉसफी, फिजिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट फिजिक्स और उसकी अहमियत। आज हमने पढ़ना है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंसी इजादात के नुकसान। बच्चों, जहां चीजों के फायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसान। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? नुकसान। साइंटिफिक का मतलब साइंसी, इन्वेंशन का मतलब इजादात। यानी हमें जैसे साइंसी इजादात से कुछ एडवांटेजेस, फायदे हासिल होते हैं, इसी तरह हमको साइंसी इजादात के कुछ नुकसान भी हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो है बच्चों, ये ह्यूमन नेचर और इंसानियत और नेचर फितरत दोनों के लिए नुकसानदार, यानी ये काज है। काज यानी वजह बनता है किस चीज का? डिस्ट्रक्शंस, तबाहकुन, यानी ये तबाहकुन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हार्म्स, नुकसानदा। साइंसी इजादात तबाहकुन और नुकसानदा है। किस चीज के लिए भाई? वो दो चीजों के लिए। एक है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। एक नंबर, पहले नंबर पे क्या है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। दूसरा नेचर, फितरत। ये इंसानियत और फितरत दोनों के लिए नुकसानदार है। अब हमें जो दो मेजर डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं यहाँ आपके 9th के सिलेबस के अंदर, पहले नंबर पे है कौन सा बे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। ये हमारा मसला नहीं है बल्कि ये आलमी मसला है, इंटरनेशनल इशू है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, यानी इससे हमारी फिजा आलूदा होती है। मिसाल के तौर पर हम कार के जरिए आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल तो कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, लेकिन उससे धुआं भी हासिल होता है, शोर भी, जिससे माहौल और फिजा आलूदा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डेडली वेपन्स। डेडली वेपन्स यानी खतरनाक हथियार। ये जो डेडली वेपन्स हैं ये बनाए तो हिफाजत के लिए गए थे, लेकिन लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये भी क्या है? हमारे लिए नुकसानदार। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। दूसरे नंबर पे डेडली वेपन्स, खतरनाक हथियार। ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ। कि जैसे हमने नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांचेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। इसी तरह फिर हमने फिजिकल साइंसेस को सिलेक्ट किया था। फिजिकल साइंसेस की फिर 5 ब्रांचेस थी, उनमें से हमने फिजिक्स को सिलेक्ट किया था। इसी तरह अब फिजिक्स की मजीद 9 ब्रांचेस, आपके वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके 9th के सिलेबस के अंदर फिजिक्स की 9 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है, लेकिन आज हम 3 या 4 पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बच्चों पहले हमने डिस्कस करना है मैकेनिक्स को। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स की शाख है। जैसे साइंस की शाख है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह फिजिक्स की शाख है, ब्रांचेस हैं। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लिए आपको जहन में लाना होगा मोशन। मैकेनिक्स के लिए आपको जहन में क्या लाना होगा? मोशन, यानी कि हरकत। यहां हम सारा का सारा हरकत को डिस्कस करेंगे। अब हरकत को डिस्कस करेंगे, हर तरह की हरकत, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन है, चाहे वो रोटेटरी मोशन है, चाहे वो लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हरकत है। यानी जहां हम हर तरह की मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ उसके बाद वो कहता है डेफिनेशन के मुताबिक हम मोशन के साथ साथ उसके काजेस एंड इट्स इफेक्ट्स और उसके असरात को भी डिस्कस करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? अब बच्चों मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक गाड़ी, ये हमारे पास एक गाड़ी है, इसने ए एंड से बी पॉइंट तक जाना है। अब ए से बी तक ये जो दरमियानी हिस्सा है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, यानी कि फासला। अब हम इस डेफिनेशन के मुताबिक हम डिस्कस तो करेंगे, गाड़ी ने ए से बी तक ट्रेवल किया, लेकिन डेफिनेशन कहती है हम काजेस और इफेक्ट्स, उसके असरात और उसके वजूहात का मुताला करेंगे।
अब गाड़ी ए से बी तक कैसे गई, यानी इस तस्वीर को देखकर हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल ये होता है ए से बी तक गाड़ी क्यों गई। दूसरा क्वेश्चन ज़हन में आता है कि इसने कितने टाइम में फासला तय किया। तीसरा ये आता है कि इसकी स्पीड क्या है। यानी इस तरह इस फिगर को देखकर हमारे जहन में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वजूहात और उनकी असरात को हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स मैकेनिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन को हम लिखते हैं। मैकेनिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज को? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अजसाम की हरकत, साथ उसके काजेस यानी उनकी वजूहात, एंड इट्स इफेक्ट्स उनके असरात। यानी हम अजसाम की हरकत, उसकी वजूहात और उसके असरात का हम मुताला करेंगे। उसके बाद बच्चों फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है हीट क्या है? फिजिक्स की दूसरी ब्रांच यहाँ जो आपके सिलेबस के अंदर है यानी कि हरारत। अब यहाँ हम हरारत को भी हर तरह से डिस्कस करेंगे। यानी जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिक्स के अंदर हम हर तरह की मोशन को डिस्कस करेंगे, इसी तरह हीट के अंदर भी हम हर तरह की हरारत को डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन के लिहाज से इसके भी हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला नेचर ऑफ हीट यानी हरारत की फितरत क्या है? नेचर ऑफ हीट यानी हरारत की फितरत। दूसरे नंबर पे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हम हरारत की मुंतकली को डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे इफेक्ट्स यानी उसके असरात को भी डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब बच्चों आप यूं देख लें, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? लोहे का रॉड है, ये हमारे पास आग है, ये इसकी जो कैप है पहला एंड, ये कौन सा है? सेकंड एंड। अब हमने इस हिस्से को हीट दी, कैप वाले हिस्से को। जब हम हीट देंगे तो ये कैप वाले हिस्से से ट्रेवल करते करते दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। यानी हम इसके अंदर हीट के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि हरारत हॉट एंड, यानी जहां हम गर्म हीट दे अपना आग दे रहे थे वो क्या हो रहा था? इसका गर्म हो गया। अब वो हरारत सफर करके दूसरे एंड तक पहुंच गई। यही वही मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हरारत एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल कर जाती है, मुंतकिल होती है, या हरारत कोल्ड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज की तरफ क्यों जाती है। यानी यहाँ हम हरारत की भी हर चीज को डिस्कस करेंगे। यानी नेचर बोलते हैं हरारत की फितरत को, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हरारत की मुंतकली के तरीके, हरारत की मुंतकली के तरीके। उसके बाद हरारत के यानी इफेक्ट्स, असरात, और उसके बाद नेचर फितरत। उसके बाद हमने फिजिक्स की और ब्रांच पढ़नी है साउंड। फिजिक्स की और ब्रांच कौन पढ़नी है बच्चों? साउंड। फिजिक्स की जो और ब्रांच है जो क्या पढ़नी है? साउंड। जो हमने फिजिक्स की 2 टाइप पढ़ी, मैकेनिक्स एंड हीट। अब और मजीद जो पढ़ेंगे वो है एक हमारे पास, यानी वैसे तो 9 है लेकिन हम आधी आज पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है क्या भाई? साउंड। अब साउंड के अंदर भी आवाज, साउंड क्या है भाई बच्चों? हमारी आवाज। अब साउंड के अंदर भी हम ये पढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, यानी ये हम तक कैसे पहुंचेगी? मैन और विमेन की आवाज में डिफरेंस क्यों होता है? बच्चे और छोटों की आवाज में फर्क क्यों होता है? इसके अंदर भी हम हर तरह की आवाज को डिस्कस करेंगे। शहर की धड़ने की आवाज मुख्तलिफ है, हवा की पत्तों की सरसराहट की आवाज मुख्तलिफ है, और यानी हर ऊंची मध्यम हर तरह की आवाज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। यानी हम आवाज की तब्बी लहरों का मुताला करेंगे। तब्बी पहलू लहरों के तब्बी पहलू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन यानी उसकी पैदाइश को डिस्कस करेंगे, यानी हम आवाज की पैदाइश को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज आवाज की
खसूसियात यानी उसके खवास का मुताला करना है। चौथे नंबर पे उसको लिखते हैं एप्लीकेशन यानी उसके आम इतलाक। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, हमने मैकेनिक्स के अंदर हर तरह की मोशन को डिस्कस करना है, हीट के अंदर भी टोटली हीट को डिस्कस करना है। इसी तरह साउंड के अंदर भी हम तमाम हर तरह की आवाज के बारे में डिस्कस करेंगे, आवाज की लहरों के बारे में डिस्कस करेंगे, आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है जियोफिजिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? जियोफिजिक्स। जियो का लफ्जी मतलब होता है जमीन, जियो फिजिक्स। इसके अंदर हमने सारा का सारा जमीन को डिस्कस करना है। जियो का मतलब क्या होता है भाई? जमीन। जियो का मतलब क्या होता है? जमीन। इसके अंदर हम जमीन को डिस्कस करेंगे सारा का सारा। अब हम आपने पीछे क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की लेयर, मुख्तलिफ तरह की तय होती हैं। किसी के अंदर पानी है, किसी के अंदर गैस है, किसी के अंदर मादनियात हैं। यानी हम यहाँ टोटली जमीन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जलजले क्यों आते हैं, वल्कानिक इरप्शन यानी आतिश फिशां के लावे क्यों फटते हैं। इसी तरह जियोफिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जहां हम जमीन की अंदरूनी साख का मुताला करेंगे। अब यहां हमने सारा का सारा क्या करना है? जमीन के मुताले की पढ़ना है। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ा था लेक्चर को मैं रिवाइज कर देता हूं। आज हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। जैसे हर चीज का फायदा होता है वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन के अंदर जो मेजर नुकसान बताए गए थे वो था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, और उसके बाद डेडली वेपन्स, खतरनाक हथियार। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे साइंस की ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमने पीछे नेचुरल फिलॉसफी पढ़ा था, उसकी ब्रांचेस को पढ़ा था, फिजिकल साइंसेस की ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। इसी तरह हमारा जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसकी भी कुछ शाखें हैं, आज हमने थोड़ी सी पढ़ी है। पहली मैकेनिक्स, यानी इसके लिए आपने जहन में लाना है हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मोशन को डिस्कस करेंगे। मोशन कौन सी? हर तरह की मोशन को डिस्कस करेंगे। मोशन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, यानी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की हरकत, काजेज, वजूहात, इफेक्ट और उसके असरात। दूसरे नंबर में पढ़ा है हमने हीट। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, जिन हरारत की फितरत के नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हरारत एक जगह से दूसरी जगह क्यों मुंतकिल होती है, क्यों ट्रांसफर हो जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हीट और हीट के असरात क्या हैं। दूसरे नंबर पे आगे हमने पढ़ा है साउंड यानी कि आवाज। अब वैसे तो ये कॉमन सी बात है, हर किसी को पता है कि आवाज क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। लेकिन डेफिनेशन के अंदर यहाँ चार चीजें बताई गई हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, लहरों के तभी पहलू का मुताला किया जाता है। प्रोडक्शन, आवाज की पैदाइश को डिस्कस किया जाता है। प्रॉपर्टीज, आवाज के खवास को डिस्कस किया जाता है। एप्लीकेशंस, उनके इतलाक का भी अहाता किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है जियोफिजिक्स। जियो का लफ्जी मतलब होता है जमीन। अब जहां हम जमीन की मुख्तलिफ ताएं आप लोग पीछे क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो। किसी ता के अंदर पानी है, किसी के अंदर गैस है, किसी के अंदर मादनियात है। इसी तरह यानी जहां अब जमीन में जलजले क्यों आते हैं, यानी जहां सारा का सारा हम जमीन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। ये था हमारा आज का लेक्चर।